सो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो अब एग्जाम दे चुके हैं और एग्जाम के बाद अब उनके दिमाग में चल रहा है कि क्या सेफ स्कोर होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। मैक्सिमम बच्चे टारगेट करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को, और यहाँ पे अगर हम कोर्सेज जो टारगेट कर रहे हैं वो आर्ट्स से रिलेटेड है, ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस वाले कोर्सेज हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हैं कि यार एडमिशन मिल जाए और क्या एक सेफ स्कोर आपके लिए हो सकता है। बिल्कुल हम यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो आपको आखिर तक देखना है और दोस्तों में शेयर कर दो ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको सीयूटी से रिलेटेड हर जानकारी यही सबसे पहले मिल जाए। उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बता दे रहा हूँ जिनको मेंटरशिप की जरूरत है, काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प की जरूरत है, या फिर प्रेफरेंस ऑर्डर या फिर सेफ स्कोर और बाकी की सारी एडमिशन से रिलेटेड जानकारी में क्या चाहिए भैया, हेल्प चाहिए और कोई नहीं है सपोर्ट करने, तो हम हैं बिल्कुल आपके लिए। नंबर प्रोवाइड करा दे रहे हैं भैया 9301894703। ये नंबर जो है व्हाट्सएप मैसेज ही करना है, इसमें कॉल ऑल नहीं करने का, ठीक है। ये बिल्कुल आपके लिए होने वाला है पेड और इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे एडमिशन तक की, ठीक है भाई। कोई दिक्कत परेशानी तो बिल्कुल जिसको ज़रूरत है जल्दी से मैसेज कर दो और हम आपके लिए हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, वो यही है कि सेफ स्कोर क्या होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आर्ट्स, ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस के कोर्सेज के लिए, ठीक है। एक एक चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्ट्स, ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस क्या है भैया, ये आर्ट्स, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेस है ना। सो सोशल साइंसेस वाले जो कोर्सेज हैं बेसिकली ये बीए ऑनर्स के कोर्सेज हैं, है ना। बीए ऑनर्स कौन कौन से, इसके अंदर जो टॉप कोर्सेज हैं जो ज़्यादातर बच्चे सिलेक्ट करना चाहते हैं, वह पढ़ाई करना चाहते हैं, उसकी अगर बात करें सो यहाँ पे आप देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस का नाम आपने सुना होगा, पॉलिटिकल साइंस हो गया, है ना। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का नाम आपने सुना होगा कि इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं। साइकोलॉजी का नाम सुना होगा, PHICHOLOGY, साइकोलॉजी हो गया। इसके अलावा आप देखें तो जर्नलिज्म भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो हिस्ट्री से भी करते हैं बहुत सारे बी ऑनर्स। तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस हो जाते हैं, जो कोर्सेज हो जाते हैं जो ज़्यादातर बच्चे सिलेक्ट करना प्रेफर करना चाहते हैं, हाई प्रेफरेंस वाले ये कोर्सेज हैं। इनकी अगर बात करें, इनके अलावा बाकी बचे हुए जो कोर्सेज हैं बी ऑनर्स के, वो जो हैं वो कम लेस प्रेफरेंस वाले कोर्सेज हो जाते हैं। अब इन कोर्सेज में हम बात करने वाले किसकी, सेफ स्कोर की बात करने वाले। सो सेफ स्कोर की बात करने से पहले मैं आपको अभी तक का जो एनालिसिस है वो क्या एनालिसिस है एग्ज़ाम का वो बता देता हूँ कि हमारे जो एग्ज़ाम शुरू हुए तो शुरुआत तो हुई बड़े ही अच्छे से इजी क्वेश्चंस के साथ। धीरे धीरे वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में अभी थोड़े से घातक होने लगे, मॉडरेट लेवल के आने लगे। मॉडरेट में बेसिकली ये क्या है, लेंदी हो रहे थे थोड़े से। लेंदी का मतलब ये है कि लंबे लंबे पैसेजेस, और सारे चाहे ऐसे लंबे लंबे बहुत सारे पैसेज में पैराग्राफ में क्वेश्चंस आ रहे थे पढ़ के। बाद में अभी लास्ट वीक में थोड़ा सा हार्ड आपका ये लेवल हो सकता है, और इसी कारण से क्या है कि अब चूंकि बहुत सारी शिफ्ट में अलग अलग बच्चों के पेपर है, बहुत सारे बच्चे दे रहे, तो इसका नॉर्मलाइजेशन होगा इन सबका और उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। डन, कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं लगता होना चाहिए। चले इसके हिसाब से अब हम बात कर लेते हैं क्या, डीयू की। डीयू में 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। 3 ऑप्शन है नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस, जो सबसे ज़्यादा बच्चे प्रेफर करना चाहते हैं और मानते हैं कि इधर एडमिशन हो गया तो लाइफ जिंगल वाला, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है वो है आपका साउथ कैंपस। साउथ कैंपस भी बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन ठीक है, प्रायोरिटी वाइज बच्चे सेकंड नंबर पे इसको रखते हैं, ठीक है। और तीसरे वो कॉलेजेस हैं जो इन दोनों में नहीं आते, उनको बोल देते हैं अपन ऑफ कैंपस कॉलेजेस, ठीक है। ऑफ कैंपस कॉलेजेस हो गए। अब इनकी बात करें तो मुझे लगता है कि 12-13 ऑप्शन ये है ना, 15 से 20 मान के चलो ये ऑप्शन है, और बचे हुए सारे ऑप्शन लगभग 70-75 कॉलेजेस अफिलेटेड है, जिसमें से 50-55 कॉलेजेस जो है वो यहाँ पे ऐसे कोर्सेज आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। उन सब की हम बात करेंगे अभी, डोंट वरी। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में यहाँ पे रखनी होगी। अब हम जो बात करेंगे स्पेशली वो बात करेंगे किसकी, कट ऑफ्स की। कट ऑफ्स की बात कर ले तो आपको मैं बता देता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो मोस्टली कोर्सेज वो ऑफर कर रहे हैं, वो उसमें जो क्राइटेरिया रखा हुआ है वो रखा है 4 सब्जेक्ट्स का, है ना। 4 सब्जेक्ट्स मतलब इसमें 3 डोमेन सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसको मिला के ये सारा, और एक जो सब्जेक्ट है वो 250 मार्क्स का मैक्सिमम है। इस हिसाब से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 1000 आते हैं, और इस 1000 मार्क्स में कितने मार्क्स आपको लेके रखना है तो उसी पे अपना सेफ स्कोर निर्भर करता है, समझ गए, बढ़िया। सेफ स्कोर हम बात करेंगे यहाँ पे किसके लिए, नॉर्थ कैंपस के लिए, साउथ कैंपस के लिए और ऑफ कैंपस के लिए। याद रखिए ये जो हम बात करने वाले हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी से
10 मार्क्स मान के चलिए, 10 मार्क्स EWS और OBC कैटेगरी के, है ना, लगभग होते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं थोड़ा बहुत, इसके आसपास वो मार्क्स आपके रहते हैं। उसके बाद 20 मार्क्स कम जो है वो SC कैटेगरी के लिए, और उससे 40 मार्क्स जो है वो लगभग ST कैटेगरी के लिए आपके, आप क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि ये आपके कम वो कट ऑफ के लगभग है, ये टेंटेटिवली बता रहा हूँ, लगभग ट्रेंड यही रहता है। ठीक है, सो समझ में आ रही हैं चीज़ें, बढ़िया। अब देखो 1000 मार्क्स में नॉर्थ कैंपस के लिए अगर हम बात कर लें, जनरल कैटेगरी के लिए इन कोर्सेज जो, अब इसमें भी 2 कैटेगरी हैं जो दिमाग पे आपको रखना होगा। तो पॉपुलर कैटेगरी जो है, पॉपुलर कैटेगरी मतलब मैं अभी बता चुका हूँ, पॉपुलर कोर्सेज जो ज़्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं, और नॉन पॉपुलर या जो सेकंड प्रायोरिटी है वो उसके लिए। ठीक है, इसकी बात करें सो पॉपुलर कोर्सेज के लिए और नॉन पॉपुलर कोर्सेज में अंतर ये है कि लगभग 10 से 20 मार्क्स का अंतर आपको ईजिली मिल जाता है, और ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं कोर्स वाइज। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। नॉर्थ कैंपस की अगर हम बात करें सो पॉपुलर कोर्सेज में आपको, क्योंकि टॉप कोर्सेज हैं, अब चलो SRCC में आप इकोनॉमिक्स लेना चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे तो टॉप प्रायोरिटी पे जाती है। मुझे लगता है आप मान के चलिए 900 से 950 के बीच में। देखो 900 मैंने बहुत कम ले लिया, ये चीज़ याद रखिए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कहाँ 900 यार, हो ही नहीं सकता, 950 के अंदर ही सब भरा जाएंगे। लेकिन हाँ, कभी कभार क्या है, सेकंड थर्ड राउंड में कुछ बच जाती है सीट, तो ये मान के चलो, लेकिन 950 की प्रायोरिटी ज़्यादा है ना, ये टॉप प्रायोरिटी है। 900 950 कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं 900 पे भी मिल जाएंगे। हम प्रायोरिटी वाइज बात करें नॉर्थ कैंपस के सारे कोर्सेज की। ठीक है, साउथ कैंपस इसकी बात करें, अच्छा इधर क्या हो जाएगा कि वो आपका चला जाएगा 852, है ना, 880 890 के आसपास, 900 के अंदर मान लो, बेसिकली बहुत ज़्यादा बता दिया, यानी 850 से 950 के बीच में आपको नॉर्थ कैंपस में ये कोर्सेज मिल सकता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात कर लें। साउथ कैंपस इसकी बात कर लें तो यहाँ से आप मान के चलिए कि स्टार्ट हो जाएगा आपका 850 के आसपास से, है ना, 850 से 900 के आसपास, बल्कि मैं तो बता रहा हूँ कि कई कई तो 830 के आसपास भी मिल जाएंगे। 800 से 900 कर लो इसको, है ना, ये मार्क्स आपके साउथ के लिए हो जाएंगे। और वहीं ये 750 टू 800 के आसपास में आपके कुछ कोर्सेस आपको उसमें भी मिल जाएंगे, तो 750 के आसपास तक मिल जाएंगे। बाकी फिर आप ये मान के चलो कि यहाँ पे आपका जो है ऑफ कैंपस में कुछ अच्छे पॉपुलर कोर्सेस अगर आप देख रहे हैं 750 प्लस, और यहाँ 650 के आसपास आपके ऑप्शन ठीक ठाक रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी हमने कुछ कम कर दिए हैं, तो 500 के आसपास तक के मार्क्स में भी आपको क्या है, कॉलेजेस मिल जाने वाले साउथ कैंपस के। तो ये क्लैरिटी आपको हो गई आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी कोर्सेज के लिए। हमने सेफ स्कोर की बात कर ली है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत ही होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि बहुत ही डीप एनालिसिस पे हम डिस्कस ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.